हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। हमारी जो अभी तक क्लास हो चुकी है इंग्लिश की, वो 27 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें ग्रामेटिकल जो पोर्शन हमारा चल रहा है उसमें लास्ट जो क्लास हुई थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रही थी। अब हमारा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें लास्ट टॉपिक बचा है वर्ब। उस वर्ब को हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब इसका भी एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम, चाहे ये यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, तो आपको सबसे मेन चीज फोकस करनी है कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल पूछा जाता है। आपको सभी वर्ड्स याद नहीं रखने, सभी वर्ड्स के प्लूरल नहीं याद रखने, सिर्फ आपको मेन वे वर्ड्स याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसमें जो मैंने लिखा हुआ है टॉपिक, मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर एंड प्लूरल। मैं हिंदी की यदि मैं बात करूं तो हिंदी में इनको एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। मतलब सिंगुलर वो वर्ड्स होते हैं जो डिनोट करते हैं सिंगल एक पर्सन को या थिंग को। मतलब विच वर्ड्स हुज डिनोट वन थिंग, जो एक थिंग या प्लेस को जो डिनोट करेगा वो होगा क्या, वो होगा एक वचन, मतलब सिंगुलर। जो वर्ड हमें डिनोट कराएगा एक किसी वस्तु, प्लेस या स्थान को जो डिनोट कराएगा उसको बोलेंगे हम सिंगुलर। ठीक है ना। अब चलते हैं बहुवचन। बहुवचन क्या हो गया? सिंगुलर का डबल फॉर्म या उससे ज्यादा। मतलब कोई वर्ड है वो एक से ज्यादा को डिनोट करता है तो वो उसकी होगी प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? मान लो मैंने लिखा है बॉय। बॉय मतलब लड़का। अब सिंगल एक लड़के की जब बात हो रही है तो वो किसको डिनोट कर रहा है? वो एक इंसान को, एक लड़के को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब वो हो गया एक वचन। लेकिन मैं इसमें एस ऐड कर दूं, बॉयज कर दूं, तो वो किसको डिनोट करेगा? प्लूरल को। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो सिंगल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को डिनोट करेगा उसको क्या बोलेंगे? एक वचन, मतलब सिंगुलर। और जो एक से ज्यादा को डिनोट करेगा उसको बोलेंगे बहुवचन। तो आपका यही टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमको तो सिर्फ क्या समझना है, कौन कौन से वर्ड्स अभी तक आपके यूपी टेट और सुपर टेट में जो पूछे गए हैं वही वर्ड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक तरफ लिखता हूं सिंगुलर और एक तरफ लिखता हूं प्लूरल। मतलब मैं वे वर्ड लिखूंगा जो आपके अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं। पहला आर्मी। आर्मी एक वर्ड है जो आपका यूपी टेट के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सिंपल आपके यूपी टेट में क्या आएगा, ये कह देगा, ऊपर क्वेश्चन में बोलेगा कि जो ये आर्मी वर्ड है इसका प्लूरल फॉर्म क्या है। ठीक है, सिंपल सा ये पूछेगा कि जो ये आर्मी है इसका प्लूरल फॉर्म क्या है। तो जब भी बाद में वाई आता है तो इसमें हम प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करते? IES। मतलब अब क्या हो गया? आर्मीज। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड आता है माउस। ठीक है, माउस। और माउस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? माइस। ये आपका जो ये वाला जो वर्ड है माइस, ये आपका 3 से 4 बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है। 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट लेवल, मतलब प्राइमरी और जूनियर, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको समझना है कि जो माउस होता है वो उसका सिंगुलर फॉर्म होती है और माइस जो होती है तो वो किसकी होती है? वो उसकी प्लूरल फॉर्म होती है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है बेबी। ठीक है,
इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है इसमें भी लास्ट में क्या आ गया, वाई, ठीक है, वाई आ गया तो क्या ऐड करेंगे, IES, तो क्या आ जाएगा, बेबीज। मतलब बेबी का जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, बेबीज। तो आपको सिर्फ ये वर्ड्स याद रखने हैं जिनका प्लूरल हम बना रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है बर्ड, मतलब चिड़िया, मैं इसकी प्लूरल फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो क्या आता है, बर्ड्स, ठीक है। एक वर्ड होता है बॉक्स, ठीक है, क्या होता है, बॉक्स। मैं अब इसकी प्लूरल फॉर्म की मैं बात करूं तो क्या होगा, बॉक्सेस। तो इसमें जो हम वर्ड समझेंगे सिंगुलर से प्लूरल में समझेंगे तो सिर्फ ये वे वर्ड है जो आपके यूपी टेट से रिलेटेड है, कोई भी अलग वर्ड हम इसमें नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब हमको समझना है कि इनको बनाने का तरीका हमको नहीं याद रखना है, हमको तो सिर्फ वे वर्ड याद रखें। क्यों, आपका जो यूपी टेट का एग्जाम होता है उसमें सिंपल क्या आएगी, वर्ड आएंगे और उसका प्लूरल फॉर्म पूछा जाएगा, या बोल देगा, वर्ड दे देगा, ये बोलेगा, ये इस टाइप से क्वेश्चन देगा, 4 वर्ड दे देगा, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे देगा, ये कहेगा कि इसमें से उस वर्ड को पहचानो जो प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ उस वर्ड को देखना है जो प्लूरल फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म को याद रखना है कि उसकी प्लूरल फॉर्म क्या है। कोई भी वर्ड होगा वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में जो दी होगी आपको सिर्फ वो समझना है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने वर्ड लिखा है चेयर, ठीक है, चेयर, तो इसी तरीके से मैं इसका प्लूरल फॉर्म बनाऊं तो क्या बनेगा, चेयर्स, ठीक है। अब इसी तरीके से एक वर्ड आता है बहुत, क्लास, ठीक है, इसका जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्लासेस। एक वर्ड होता है क्लच, एक वर्ड होता है क्लच, तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है क्या, क्लचेस, क्या होती है, क्लचेस। एक वर्ड होता है कॉपी, क्या होता है, कॉपी। अब इसमें भी क्या आ गया, बाद में वाई आ गया तो क्या आ जाएगा, कॉपीज, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो वर्ड याद रखने हैं जिसका प्लूरल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलो कुछ और वर्ड देखते हैं। ये तो थे रेगुलर वर्ड, मतलब इनको बोलते हैं जो आपके रेगुलर नाउन, जो मैंने आपको नाउन का टॉपिक कराया था उसमें मैंने आपको बताए थे रेगुलर और इरेगुलर। अब कुछ इरेगुलर नाउन्स देखते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है और उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है। एक वर्ड होता है थ्रोट, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ये एक ऐसा वर्ड है, और मैंने जब एक नाउन पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक वर्ड बताया था सीप, ये भी कम से कम 3 से 4 बार आपके एग्जाम में आया है। तो ये दोनों वर्ड ऐसे होते हैं जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम तरह से हम इसको यूज करते हैं, मतलब हम इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। मतलब मैंने आपको बताया था नाउन पढ़ाते वक्त कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सम वर्ड्स विच वर्क alike as सिंगुलर और प्लूरल। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह भी काम करते हैं और प्लूरल की तरह भी काम करते हैं। मतलब हम उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं करते, सिर्फ उनका क्या मीनिंग ही प्लूरल होता है। जैसे सीप, तो ये वर्ड और ये थ्रोट, ये 2 वर्ड ऐसे हैं जिनको हम सिंगुलर में भी इसी तरीके से यूज करते हैं और प्लूरल में भी इसी तरीके से यूज करते हैं। अब एक वर्ड होता है फोकस जो आया हुआ है। अब इसका मैं प्लूरल की मैं बात करूं तो इसका होता है क्या, फोसी, ठीक है। ये वे वर्ड है जो आपके एग्जाम में, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये वे वर्ड हम पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ और वर्ड हम देख लेते हैं कि जो ये आपका ये टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल, इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। सिर्फ आपने यदि नाउन का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है जो हमने स्टार्टिंग में आपकी क्लास ली थी,
तो उसी से आपका ये सिंगुलर एंड प्लूरल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक वर्ड मैंने बताया था आपको, डेटम। डेटम क्या होता है? ये भी एक क्या होता है? आंकड़ा। इसको बोलते हैं आंकड़ा। हिंदी में यदि मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं आंकड़ा। तो डेटम का प्लूरल फॉर्म जो होती है वो होती है क्या? डेटा। इसी तरीके से एक वर्ड होता है एयरक्राफ्ट। क्या होती है? एयरक्राफ्ट। इसका प्लूरल फॉर्म भी यदि मैं बात करूं तो एयरक्राफ्ट ही होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट ही होता है। एक वर्ड होता है फिश, मछली। मैंने जब नाउन पढ़ाया था उसमें एक चीज बताई थी कि कभी भी फिश का भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। मतलब हम कभी भी फिश को फिशेस नहीं कर सकते। क्यों? ये एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम वर्ड की तरह यूज होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड होता है क्विज। क्या होता है? क्विज। क्विज भी आया हुआ है। तो इसी तरीके से इसके मैं प्लूरल की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है? क्विजेस। क्या होता है इसका प्लूरल फॉर्म? क्विजेस। तो ये वे वर्ड है जो आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, चलो कुछ और वर्ड देख लेते हैं। ये जो आपका टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल। एक वर्ड आता है गूज। इसका होता है प्लूरल होता है गीज। ये जो वर्ड बना है गूज बम्प से बना है। गूज बम्प्स जो बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी से ये वर्ड बना है। एक वर्ड होता है ओक्स। इसके मैं प्लूरल की मैं बात करूं तो ये क्या होता है? ओक्सन। ठीक है, तो ये वे वर्ड है। एक वर्ड होता है एनालिसिस। एक वर्ड है एनालिसिस। ये भी मैंने आपको बताया था प्लूरल फॉर्म बताते हुए जब मैंने बताई थी। तो इसका होता है एनालिसिस। ठीक है, SES हो जाता है इसमें। मतलब आई को हम ई में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउन में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अभी तो सिर्फ आपको ये समझना है कि सिंगुलर और प्लूरल का जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स अभी तक हमारे आए हैं। एक वर्ड आता है सीरीज। सीरीज। अब इसका प्लूरल भी क्या होता है? सीरीज। मतलब सीरीजेस नहीं होती। ये वे वर्ड है जिसने अभी तक नाउन वाली वीडियो ना देखी हो उसको देखिए पहले, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उसमें मैंने लिखा हुआ है, सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है फुट। क्या होता है? फुट। यदि मैं इसके प्लूरल फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है? फीट। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि किसी भी वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिंपल सा इसके रूल्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोई सा भी रूल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? रूल्स नहीं आते। आपके यूपी टेट का जो एग्जाम होता है उसमें कोई रूल्स नहीं आता। उसमें सिंपल वर्ड्स आते हैं और वो पूछता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है स्वाइन। ये भी वही वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आता है चाइल्ड। क्या आता है? चाइल्ड। चाइल्ड का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है? वो बनता है चिल्ड्रन। मतलब चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। सिंपल एक बच्चा। क्यों? हम सिंगुलर और प्लूरल का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब चिल्ड्रन की यदि मैं बात करूं तो ये होते हैं बच्चे। क्यों भाई? प्लूरल क्या होता है? प्लूरल तो वही तो होता है जो एक वचन से अधिक की बात करेगा। एक की बात करेगा तो एक वचन, और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा की बात करेगा तो बहुवचन। ठीक है, एक वर्ड होता है लीफ। कभी भी आपको इस किसी भी वर्ड के बाद में एफ दिखे तो VES हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? लीव्स। लीफ मतलब होता है पत्ती। तो इसी तरीके से एक वर्ड होता है एल्यूमिना। ये भी मैंने आपको बताया था। एल्यूमिनाई इसका प्लूरल होता है। ठीक है, क्या होता है? एल्यूमिनाई। तो
तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमने देखे। इसी तरीके से एक वर्ड मैंने आपको और बताया था जिसमें कि an का en में हम चेंज करते हैं, जो आपके एग्जाम में आए हैं, जो an का हम en में हम उसको बदलते हैं। जैसे मैन होता है man मैन, एक सिंगल आदमी की यदि बात करता है, सिंगुलर मतलब एक वचन में यदि बात करेगा तो क्या आएगा man मैन। लेकिन जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये a किस में चेंज हो जाता है, e में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है वुमेन। अब सिंगुलर एक औरत है तो WOMAN होता है, लेकिन जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या आ जाता है वुमेन, WOMEN, वुमेन हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड आता है वाइफ। क्या आता है वाइफ, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया है। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वाइफ्स होता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम वर्ड अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने समझा कि किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं या कौन कौन से वर्ड्स आपके एग्जाम में आएंगे। कुछ और वर्ड देख लेते हैं। एक वर्ड होता है जो आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, पर्सन। ठीक है, पर्सन। इसमें हम पर्सन्स भी लिख सकते हैं या प्यूपिल भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लोग। तो ये आपको सिर्फ जो ये टॉपिक है आपका इतना डीपली नहीं आता। आपका यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है सिंपल सा ये है कि आपको समझना है कि एक वचन क्या होता है या बहुवचन क्या होता है। ये वे वर्ड समझे हमने जिसका प्लूरल जो है वो अलग तरीके से बनता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में सिर्फ एस ऐड करना होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा बॉय, क्या है एक लड़का है, तो इस टाइप के वर्ड में हम प्लूरल बनाने के लिए हमेशा क्या ऐड करते हैं बॉयज। इसी तरीके से मैंने वर्ड लिखा बर्ड, तो अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बर्ड्स हो जाएगा। तो आपका जो एग्जाम होगा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें सिंपल एस ऐड करना होता है। इसमें इसी तरीके के वर्ड आएंगे। इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड जो मैंने बताया वो ये बताया है, यही वर्ड आपका हर बार आता है, इससे अलग वर्ड कभी नहीं आता। प्लूरल फॉर्म में जो आएगा, प्लूरल से आपको देखने को यदि कभी भी मिलेगा तो इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है। एक वर्ड आता है, एक वर्ड आएगा इसमें ओसिस। ठीक है, एक वर्ड ये भी आता है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया है, इस टाइप का कभी भी वर्ड आए आई वाला तो इसको हम किस में चेंज कर देते ई में, इसको किस में चेंज कर देते ई में। तो आपका जो ये टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल वाला, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है, इसमें सिर्फ आपको समझना है कि कौन सा वर्ड प्लूरल में होगा। तो आपको सिर्फ प्लूरल फॉर्म याद रखनी है, बनाने को कभी नहीं आएगा। कभी भी आपका जितने भी अभी तक यूपी टेट या सुपर टेट के एग्जाम हुए 2 बार, उसमें कभी भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है कि इसका प्लूरल क्या हो सकता है। सिंपल कैसे देखने को मिले हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से एक वर्ड देगा जो प्लूरल में होगा, या ये कह देगा कि इनमें से कौन सा प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उन वर्ड्स को याद रखना है। कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो आपको समझने हैं कि सिंगुलर में और प्लूरल में हम उनको कैसे चेंज करते हैं। भाई अभी तक जो हमने वर्ड देखे हैं ये सिंपल एक सिंगल वर्ड देखे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर दे रहे हैं। इसी तरीके से एक वर्ड होता है, जैसे इस तरीके वर्ड देखने को मिले होंगे, आपको पढ़े भी होंगे, सन इन लॉ। अभी तक हमने क्या किया, मान लो एक वर्ड दिया बॉय, तो हम इसी में ऐड कर देते हैं बॉयज। ठीक है। जब नाउन का टॉपिक हुआ था तो उसमें मैंने आपको एक बीच में बताया था एपोस्ट्रोफी। क्या बताया था, एपोस्ट्रोफी। उसमें बताया था कि एपोस्ट्रोफी का क्या बताया था, जब कभी रिलेशन या पोजेशन, क्या बताया था,
रिलेशन या पोजीशन की जब बात आएगी, अधिकार की बात आएगी, तो एपोस्ट्रोफी यूज किया था। और उसमें क्या किया था, उसमें जो हमने एपोस्ट्रोफी लगाया था वो लास्ट वाला जो वर्ड है, मतलब जो लो है, इसके बाद एस लगाया था। लेकिन इस टाइप का इनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड, मिश्रित वर्ड जो होते हैं। तो इस टाइप का कभी भी वर्ड देखने को मिले तो आपको जो एस ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए, वो स्टार्टिंग के वर्ड में करना है। मतलब हम इसको सन्स इन लो बोलेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई भी वर्ड आपका आ जाए, मान लो इसी तरीके से मैंने वर्ड लिखा सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। अब इसका प्लूरल यदि हमको बनाना है तो हम इसके जो रूट वर्ड होगा, जो रूट वर्ड मतलब जो इसका पहले का जो वर्ड है, इसी में एस इंक्लूड करना है। मतलब हम इसको सिस्टर्स इन लॉ लिखेंगे, ना कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे भी दे सकता है सिस्टर इन लॉज, वो इसी तरीके से देगा। मतलब जो लास्ट का, इसको बोलते हैं रूट वर्ड। जो पहला वर्ड है इसको बोलते हैं रूट, रूट मतलब जड़, रूट वर्ड बोलते हैं। तो आपका जो एस है वो इसमें ऐड करके देगा, लेकिन एस कभी भी लास्ट के इसमें जो भी कंपाउंड वर्ड आएंगे तो आपको कभी भी एस लास्ट में नहीं लगाना। क्यों? अभी तक जितने भी वर्ड देखे हैं तो जो एस लगा है वो उसके बाद में लगा है। किसके? उसके बाद में लगा है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है रेडियो, जो एग्जाम में भी आया है। तो रेडियो तो सिंपल एक कंपाउंड वर्ड तो है नहीं, तो इसमें तो क्या ऐड कर सकते हैं? सिंपल एस वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने समझा, कभी भी आपका इस तरीके से कंपाउंड वर्ड यदि आ जाता है तो उसके हम जो एस है वो रूट वर्ड में इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से एक वर्ड आता है स्टोरी। क्या आता है? स्टोरी। अब इस वर्ड के भी एंड में क्या आ गया? वाई आ गया, तो इसमें भी आई ई एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टोरीज। क्या हो जाएगा? स्टोरीज। इसी तरीके से एक वर्ड आता है टूथ, और टूथ का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? टीथ, ठीक है। क्या होता है? टीथ। मतलब जो ये डबल ओ है, डबल ओ किस में चेंज हो गए? डबल ई में हम इसको चेंज करेंगे। मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया? डबल ओ को डबल ई में इसको चेंज किया है। इसी तरीके से एक सिंपल वर्ड भी आता है टेबल। तो टेबल तो क्या हो जाएगा? टेबल का प्लूरल बनाएंगे तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? टेबल्स, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड आता है ट्राउजर, जो मैंने नाउन में भी आपको बताया था। तो ट्राउजर जो वर्ड है वो तो सिंपल क्या है? एक वचन है, और मैं उसका प्लूरल की यदि मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा? ट्राउजर्स, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है क्या? स्टेप्सन। क्या होता है? स्टेप्सन। तो अब ये भी एक क्या है? सिंगुलर, एक सिंगल वर्ड है, तो क्या आ जाएगा? स्टेप्सन्स आ जाएगा। मैंने लिखा स्टेप्सन, तो मैं जब इसका प्लूरल बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा? स्टेप, क्या आ जाएगा? सन्स, स्टेप्सन्स। तो आपको कभी भी कोई भी कंपाउंड वर्ड दिखे, मतलब मिश्रित यदि वर्ड दिखता है, कंपाउंड वर्ड आपके एग्जाम में यदि आएंगे तो कंपाउंड वर्ड आएंगे। कंपाउंड वर्ड आता है तो आपको सिर्फ उसका जो रूट वर्ड होगा उसी में एस इंक्लूड करना है, ना कि बाद में, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड आता है इसमें टॉय। टॉय भी सिंपल वर्ड है तो इसमें भी हम एस ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? टॉयज। इसी तरीके से एक वर्ड इसमें आता है विश। क्या आता है? विश। तो विश का जो प्लूरल होता है क्या होता है? विशेस। क्या होता है? विशेस, ठीक है। अब एक वर्ड इसमें देखने को मिला है सेल्फ, ठीक है। क्या होता है? सेल्फ। इसका क्या होता है? सेल्फ्स। इसको मैंने आपको कहीं में बताया था, जब मैंने आपको क्या बताया, किसका यूज बताया था? माई सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। तो इस टाइप का वर्ड यदि आपको देखने को मिलता है, जब हमने इसका प्लूरल बनाया था तो इसको कैसे लिखा था? माई सेल्फ्स। इसी तरीके से तो यूज किया था। तो
ELF वाले भी क्या होते हैं, LF वाले भी VES से प्लूरल बनते हैं। तो कभी भी किसी वर्ड का यदि प्लूरल बनाना है तो आपको इसके रूल्स यदि याद करेंगे, रूल्स काफ़ी है। सिर्फ आपको तो इसमें वर्ड्स आते हैं, इसमें कोई ऐसा रूल्स देखने को अभी तक तो नहीं मिला कि इस वर्ड को हम प्लूरल में चेंज कैसे करेंगे। सिंपल वो वर्ड आपके वही पूछे गए हैं, डायरेक्ट उसी तरीके के वर्ड आपके आए हैं। तो आपको तो सिर्फ ये वर्ड याद रखने हैं कि किसी भी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। एक वर्ड और आता है इसमें, थिफ। क्या आता है, थिफ। तो थिफ का क्या हो जाएगा, थीव्स। तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो इस वर्ड को हमने क्या किया, इस वर्ड को भी हमने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया। अब इसमें भी क्या आ गया एंड में, एफ। इसके लास्ट में क्या है, एफ। और एफ को भी मैंने किस में चेंज किया है, VES में। मतलब अभी मैंने बताया ना, सेल्फ बताया, लास्ट में एफ था। तो इसका जब मैंने क्या किया, प्लूरल चेंज किया, तो क्या इंक्लूड किया था, क्या ऐड किया था इसमें, VES। मतलब किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करना है तो क्या लास्ट का यदि उसका कैरेक्टर एफ है तो आप किस में चेंज करेंगे उसको, उसमें चेंज करेंगे आपको VES में। इसी तरीके से वर्ड कुछ भी आ सकता है। जो आपके इम्पोर्टेंट वर्ड थे वो यही थे जो आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं। अब तो ये सिंपल जो भी वर्ड हम डेली यूज करते, मैंगो है तो मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा बिस्किट बोला, तो अब इसका भी प्लूरल बनाऊं तो क्या बन जाएगा, बिस्किट्स। इसका प्लूरल चेंज हो जाएगा। तो आपका जो ये टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल जो होगा एक वचन और बहुवचन, इसमें आपको क्या समझना है, सिर्फ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसमें हमेशा आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। यदि आपको एलिमिनेशन मेथड आपको आ गया तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर लोगे। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, किस तरीके से भी किसी भी वर्ड को पहचानना है कि ये होगा या नहीं होगा, या इसका आंसर ये सटीक इस पे बैठता है या नहीं बैठता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था सिंगुलर एंड प्लूरल का, इसमें हमने समझा कि किस तरीके से कोई भी वर्ड सिंगुलर में हो सकता है या प्लूरल में हो सकता है। तो ये इतना कोई ज़्यादा डीपली टॉपिक नहीं हमने कवर किया है। इसमें सिर्फ इतनी चीज़ समझी है कि कोई भी वर्ड सिंगुलर कब हो सकता है या प्लूरल कब हो सकते हैं, सिंपल सा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्यों आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आए हुए हैं वो आए हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके सबसे ज़्यादा आते हैं, तो वो आपका अच्छे से कवर हो चुका है। तो ये वर्ड्स, ये लास्ट के जो टॉपिक्स कुछ बचे हैं आपके, जैसे जेंडर है, सिंगुलर प्लूरल है, फिगर ऑफ स्पीच कभी कभी आ जाता है उससे एक क्वेश्चन, तो हम उसको एक एक करके बहुत ज़्यादा डीपली ना पढ़ते, वही है जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। तो अब हम लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको भी बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं सिर्फ वही डिस्कस करें, ना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करें, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।